प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विभागीय उपक्रम की विशेषता, गुण और दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभागीय जो उपक्रम होते हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता है कि विभागीय उपक्रम के वित्त का जो प्रबंध है वो सरकार के राजकोष से किया जाता है। यानी विभागीय जो उपक्रम हैं, विभागीय जो उद्यम हैं, उनके वित्त का जो प्रबंध है वो सरकार के राजकोष से होता है, जो प्रतिवर्ष स्वीकृत बजटीय प्रावधानों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि सरकार के अन्य विभागीय संगठनों की तरह इनमें लेखांकन, लेखा परीक्षण, नियंत्रण नियम लागू होते हैं। यानी जिस प्रकार से सरकार के जो विभिन्न विभागीय संगठन होते हैं उनमें जो लेखांकन, लेखा परीक्षण और नियंत्रण के जो नियम होते हैं, वे तमाम जो नियम हैं वो विभागीय उपक्रमों पर लागू होते हैं। तीसरी विशेषता है कि विभागीय उपक्रम के जो कार्मिक अर्थात जो कर्मचारी होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं और उन पर लोक सेवा शर्तें लागू होती हैं। इसके बाद में अगली विशेषता आती है कि सरकार की अनुमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी विभागीय जो उपक्रम हैं उन पर सरकार की अनुमति से ही कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। अगली विशेषता है कि उपक्रम सरकार के किसी मंत्रालय के एक उपविभाग या शाखा के रूप में कार्य करते हैं और विभाग अध्यक्ष का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी ये जो विभागीय उपक्रम है वो विभाग अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। इनके कुशल कार्य संचालन के लिए विभागीय मंत्री उत्तरदायी होते हैं और संसद में उद्यम से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वही देते हैं। इनकी जो कार्यप्रणाली है वो नौकरशाही प्रकृति की होती है, कठोर होती है और ये प्राय कम स्वायत्तता इनको प्राप्त रहती है। तो इस प्रकार से विभागीय उपक्रम की विशेषताएं थी। अब हम विभागीय उपक्रम के गुणों के बारे में देखते हैं। इन पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है, इसलिए जवाबदेही भी सुनिश्चित रहती है। यानी सरकार का जो कठोर नियंत्रण रहता है उसके कारण जवाबदेही भी इनकी सुनिश्चित रहती है। यह संगठन सरकार के किसी मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे का भाग होते हैं, इसलिए स्पष्ट पद सोपान व्यवस्था बनी रहती है। यानी ये जो विभागीय उपक्रम है वो पद सोपानीय व्यवस्था से संचालित होते हैं। आय व्यय का ब्यौरा और नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी विभागीय जो उपक्रम है उनमें आय व्यय का जो ब्यौरा है, नियंत्रण है, वो बड़ी सुगमता से किया जा सकता है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। देश की सुरक्षा, लोक महत्व के कार्य जैसे रेलवे, डाकतार आदि में ये विभागीय जो उपक्रम है उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके गुण थे। अब देखते हैं विभागीय उपक्रम के दोष कौन कौन से हैं। इन जो विभागीय जो उपक्रम हैं, इन विभागीय उपक्रमों में जो कार्मिक कार्य करते हैं वो सामान्य प्रशासनिक तंत्र के लोक सेवक होते हैं, इसलिए पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अन्य कार्मिक गतिविधियाँ शीघ्रता से संपादित नहीं हो पाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन उपक्रमों के जो कर्मचारी होते हैं वो सामान्य प्रशासनिक तंत्र के ही लोक सेवक होते हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अन्य जो कार्मिक गतिविधियाँ हैं उनमें शीघ्रता से वो संपादित नहीं हो पाती, बल्कि उनमें विलंबता देखने को मिलती है। इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण की जो कठोरता है, ये वित्तीय नियंत्रण की कठोरता के कारण वैधानिक स्वीकृतियों में अनावश्यक विलंब होता है, इसलिए तात्कालिक महत्व के निर्णय हैं वो प्रभावित भी होते हैं। इसके अलावा इनसे प्राप्त जो आय है वो राजकोष में जमा होती है, जिसे विशेष अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा लेखांकन एवं लेखा परीक्षण जो पद्धतियां हैं वो जटिल होती हैं और इस जटिल होने के कारण कार्यकुशलता है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से विभागीय उपक्रम की विशेषता, विभागीय उपक्रम के लाभ और विभागीय उपक्रम की हानियाँ थी। थैंक यू।